हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं प्रशांत चौहान आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नाउन की 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज जो हमारी नाउन की क्लास होने वाली है वो 8वीं क्लास है। तो कल जो हमने सीखा था वो सीखा था नाउन के यूज़ यानी यूजेस ऑफ नाउन। वो हमने सभी सारे सीख लिए थे। आज हम अपनी उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और आज हम सीखने वाले हैं क्या प्यारे साथियों। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये बात सभी लोगों को पता होगी कि नाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के। ठीक, नंबर वन प्रॉपर नाउन। सबसे पहले हमारा होता है प्रॉपर नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 2 कॉमन नाउन। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 हमारा क्या होता है? कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। नंबर 4 क्या होता है हमारा? मटेरियल नाउन। एंड नंबर 5 एंड लास्ट इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, यदि इनकी बात की जाए हिंदी में इनको क्या बोलते हैं तो प्यारे साथियों प्रॉपर नाउन हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हमारा वो होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, कलेक्टिव नाउन हमारा होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है भाई, एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है भाववाचक संज्ञा। ये है हिंदी की बात हुई। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये हमारे नाउन के 5 प्रकार होते हैं। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है, आखिर ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? कॉमन नाउन। क्या है साथियों? कॉमन नाउन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कॉमन नाउन होता है प्रॉपर नाउन है। सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रॉपर कि प्रॉपर नाउन आखिर है क्या। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर है क्या। ठीक, यदि हम इसकी बात करें, प्रॉपर नाउन जो है नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। ठीक है भाई, इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन जो है वो किसी एक खास का नाम है। यदि मैं प्रॉपर नाउन यानी उसका नाम लूंगा तो उस नाम से सिर्फ वो ही बोलेगा। मतलब यदि देखिए एक क्लास के अंदर राम, श्याम, रमेश,
शिवम, सुहेल, ठीक, रिहान, अमरजीत, ठीक है। अब मानिए कि एक क्लास के अंदर ये छात्र हमारे बैठे हुए हैं, ठीक, ये छात्र हमारे बैठे हुए हैं। यदि मैं इनमें से किसी भी एक का पार्टिकुलर यानी किसी एक का नाम लूँगा, यानी मैंने बोला राम, तो मेरे राम बोलने पर बोलेगा कौन मुझसे? ये राम। यदि मैंने बोला श्याम तो कौन बोलेगा? श्याम। यदि मैंने बोला रमेश तो कौन बोलेगा? रमेश। यदि मैंने बोला शिवम तो कौन बोलेगा? शिवम। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी एक पार्टिकुलर नाम लूँ और उस पार्टिकुलर नाम से सिर्फ वही बोले जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ, यानी यदि मैं किसी का कोई पार्टिकुलर नाम लूँ और उस पार्टिकुलर नाम पे सिर्फ वही बोले जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ, तो वो जो नाम है वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। यदि मुझे रमेश को बुलाना होगा तो मैं रमेश के नाम से बुलाऊंगा। यदि मुझे राम को बुलाना होगा तो मैं राम को राम के नाम से बुलाऊंगा। यदि मुझे श्याम को बुलाना होगा तो मैं श्याम को श्याम के नाम से बुलाऊंगा। और यदि उस क्लास के अंदर मान लो राम भी है और एक राम और है, एक राम और है, ठीक। अब आप बोलोगे कि यदि एक क्लास के अंदर दो राम हो तो हम कैसे बुलाएंगे? कभी भी आपने यदि क्लास में बैठे होगे तो क्लास में देखा होगा कि यदि एक नाम है तो राम को या तो राम कुमार के कुछ लगाया जाएगा या राम चौहान यदि कुछ लगाया जाएगा तो उसका कंप्लीट नाम बुलाया जाएगा। तो उस पर यदि जो राम चौहान होगा तो राम चौहान बोलेगा, यदि राम कुमार होगा तो राम कुमार बोलेगा, ठीक है। यदि ऐसा भी नहीं है, यदि दोनों एक ही हैं तो या तो राम फर्स्ट या राम सेकंड। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को यदि हमें बुलाना हो तो उसका हम पार्टिकुलर नाम बोलेंगे, उसके पार्टिकुलर जो उसकी पहचान है, यानी उस व्यक्ति की जो पहचान है उसका नाम यदि वो है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में कहलाता है। यदि मेरा नाम है प्रशांत, यदि कोई मुझे बुलाएगा तो मेरे नाम से बुलाएगा, ये मेरा नाम जो है ये मेरी पहचान है, ये जो मेरा नाम है ये मेरी पहचान है, यानी प्रॉपर नाउन। यानी प्रशांत जो है, कोई मुझे प्रशांत से बुलाएगा तो मैं बोलूँगा। यदि मेरे पास कोई दूसरा प्रशांत खड़ा होगा तो वो बोलेगा कब? जब कोई उसे बुलाएगा, ठीक, जब कोई उसे बुलाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है यदि कोई चीज़ अपने आप में पार्टिकुलर है और उसका कुछ नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है भाई, तो वो प्रॉपर नाउन है। और जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक, यानी किसी का कोई पार्टिकुलर नाम होता है तो वी डू नॉट गो फॉर मीनिंग ऑफ प्रॉपर नाउन। यानी जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनका कोई मतलब मीनिंग नहीं होता, उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वो अपने आप में नाम होते हैं, ठीक। यदि मैं बोलूँ राम, क्या राम का कोई मीनिंग है? नहीं है। यदि मैं बोलूँ श्याम, क्या श्याम का कोई मीनिंग है? नहीं है। यदि मैं बोलूँ कमल, तो क्या कमल का कोई मीनिंग है? नहीं है। यानी जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं उनका कोई पर्सनल मीनिंग नहीं होता या हम उनके मीनिंग पर नहीं जाते। और इनकी खास बात ये भी है कि यदि हम प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं, यदि हम प्रॉपर नाउन का उपयोग करते हैं तो जब भी हम किसी सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हमेशा उसके जो लेटर, उसके नाम का प्रथम लेटर जो होता है, हमारा फर्स्ट लेटर जो होता है, उसे हमेशा कैपिटल बनाते हैं हम, ठीक। यदि मुझे रमेश लिखना होगा, ठीक, तो मैं रमेश कहीं भी हो उसका आर जो है कैपिटल बनाऊंगा। यदि मुझे श्याम लिखना होगा तो मैं उसका एस जो है कैपिटल बनाऊंगा। यानी ये इसकी पहचान है कि यदि कहीं भी लेटर, मतलब सेंटेंस के शुरुआत में नहीं, यदि सेंटेंस के मध्य में यदि कोई कैपिटल लेटर से कोई वर्ड शुरू होता है, समझ जाना कि वो प्रॉपर नाउन है, यानी वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा, यानी नोट, इसमें नोट करके हम लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे नोट करके हम? इसमें हम नोट डालते हैं, नोट, ये
ठीक है भाई। और यहाँ लिखते हैं प्रॉपर नाउन, यानी ब्रैकेट में करके हम लिखते हैं इसका फर्स्ट लेटर, यानी प्रॉपर नाउन का जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो कौन से केस में होता है, वो हमारा अपर केस में लिखा जाता है, यानी सॉरी ये शायद चमक नहीं रहा है, तो यदि मैं बोलूं तो हम उसे कहाँ लिखते हैं, अपर केस, यानी कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है, कैपिटल लिखा जाएगा। और इसकी एक खास बात और है कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है हमारा, क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ये ओनर के द्वारा फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड बाय द ओनर, यानी फिक्स्ड बाय द ओनर का मतलब है, मान लो यदि हमारा कुछ नाम है, ठीक है, हमारा नाम है तो ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। हमारा जो नाम है, मतलब जो हमारा नाम एक बार शुरू में चला गया जो, तो आखिर तक हमारा नाम वही चल रहा है, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। चेंज क्या होगा, सरनेम, अगर चेंज हो सकता है तो वो सरनेम चेंज हो सकता है, लेकिन तुम्हारा जो पर्सनल यानी पार्टिकुलर जो तुम्हारा नाम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो ये जो है फिक्स्ड बाय द ओनर, ये ओनर के द्वारा फिक्स्ड है, यानी जो तुम आज हो वही तुम हो, यानी तुम राम हो तो राम थे राम रहोगे, यानी मैं प्रशांत हूँ प्रशांत था प्रशांत ही रहूँगा। चेंज क्या होगा, हमारा सरनेम, आज मैं प्रशांत कुमार हूँ तो आगे चल के हो सकता है मैं कुछ और, यानी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मेरा सरनेम चेंज हो जाए, प्रशांत कुमार की जगह मैं कुछ और लगाने लगूँ, वो आगे की बात है। लेकिन जो प्रशांत है वो प्रशांत ही रहेगा, वो कभी भी हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है भाई। ये बात थी हमारे प्रॉपर नाउन की। एग्जाम्पल की बात यदि मैं करूं तो ठीक, देखिए मैं बोलूं आई नो शिवम, ठीक है भाई। अब देखिए पहले तो ये है कैपिटल लेटर, सेंटेंस की शुरुआत हमने की, लेकिन इस 20 सेंटेंस के अंदर ये एस हमारा कैपिटल है, इसका मतलब ये जो है हमारा कैसा नाउन है, यानी हमारा ये कैपिटल एस हमने बनाया, इसका मतलब ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है। यदि मैं यहां बोलूं क्या, और यानी रोहित इज माय फ्रेंड, ठीक, अब यहाँ मैं बोलूँ रोहित इज माय फ्रेंड, ठीक। अब यहाँ पर ये जो रोहित है, अब ये प्रॉपर नाउन है, अब ये क्या है हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि मैं किसी एक प्रॉपर यानी पार्टिकुलर रोहित की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलर रोहित की बात कर रहा हूँ, कि वो रोहित जो है वो रोहित ही है, ठीक है। यदि मेरा जो फ्रेंड रोहित है तो वो रोहित ही रहेगा। यदि कोई मेरा दूसरा फ्रेंड होता तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लिखता, मैं फिर यहाँ रोहित क्यों लिखता, यानी इस टाइम यदि मेरा फ्रेंड, जिस रोहित की मैं बात कर रहा हूँ वो रोहित ये है। बाकी एक नाम के, मतलब एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अब रोहित है, रोहित दो भी रोहित हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जिस रोहित की मैं बात कर रहा हूँ वो रोहित ये वाला है। वो जो मेरे लिए वो मुझे पता है, या जो कोई आपका फ्रेंड होगा वो आपको पता होगा, ठीक है भाई, वो आपको पता होगा, ठीक। ऐसा हुआ। एक एग्जाम्पल और देखिए, यदि मैं बोलूं आई लिव इन अमरोहा, मैं क्या बोलता हूं, आई लिव इन अमरोहा। अब देखिए 20 सेंटेंस के अंदर हमने इसका कैपिटल लेटर कैसा बनाया, मतलब फर्स्ट लेटर कैसा बनाया, कैपिटल, यानी ये किसी पार्टिकुलर शहर की बात चल रही है, यानी अमरोहा के नाम से तो अमरोहा ही बोला जाएगा, तो अमरोहा जो है अपने आप में पार्टिकुलर है, इसका मतलब ये भी कैसा नाउन है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, ये भी हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, यानी ठीक, ये भी हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जिस शहर की बात चल रही है वो उसी शहर की बात चल रही है, ठीक। अब अमरोहा की बात चल रही है तो अमरोहा की बात करेंगे, ठीक।
एक एग्जाम्पल और देखिए, क्या आई रीड द अमर उजाला। अब भाई आई रीड द अमर उजाला, यानी अब देखिए ये जो अमर उजाला है इसका हमने कैपिटल मतलब प्रथम लेटर कैपिटल बनाया है, इसका मतलब ये किसी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात। अमर उजाला क्या है? हमारा न्यूज़पेपर, यानी ये किसी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर है, यानी ये भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या ना है? यानी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर की बात चली। इसकी जगह मैं दैनिक जागरण भी लिख सकता था, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिख सकता था, हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। जो मैंने पढ़ा मैंने वो बताया। अब अमर उजाला के नाम से तो अमर उजाला ही जाना जाएगा ना। अब दैनिक जागरण उठा के अगर मैं बोलूँ कि जाओ अमर उजाला न्यूज़पेपर लाओ उठा के, तो आप दैनिक जागरण थोड़ी ला दोगे, अमर उजाला ही लाओगे ना। यदि मैं बोलूँ हिंदुस्तान टाइम्स ला के दो, तो आप हिंदुस्तान टाइम्स लाओगे ना। अब ये अमर उजाला थोड़ी ला दोगे। ठीक, ये हुई हमारी बात। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, आई स्टडी इन ऋषिकुल अकेडमी। अब देखिए एक एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, ये लिखा कि आई स्टडी इन ऋषिकुल अकेडमी। भाई अब देखिए ऋषिकुल अकेडमी के नाम से जो है वो है, क्योंकि ये पार्टिकुलर नाम है। किसने दिया? हमने दिया, फिक्स्ड बाय ओनर। ये हम, इसका ओनर कौन है? जिसने ये अकेडमी बनाई, इसका ओनर वो है। उसने इसे क्या नाम दिया? ऋषिकुल अकेडमी। तो यदि मैं ऋषिकुल अकेडमी के नाम से जानूँ तो ऋषिकुल अकेडमी के नाम से ऋषिकुल अकेडमी ही जानी जाएगी। ठीक, अब मैं बोलूँ कि आई रीड इन ऋषिकुल अकेडमी, अब आप जब जाएगा गुरुकुल अकेडमी थोड़ी बोल दोगे कि गुरुकुल अकेडमी पढ़ते हैं हम। आप ऋषिकुल में पढ़ते हो तो आप ऋषिकुल ही बोलोगे ना। ये अपने आप में पार्टिकुलर है ना? नहीं है? हाँ है, सीधी सी बात है। तो यानी ये भी क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। अब देखिए एक बात और, क्या हमने लिखा आई मेट राम इन दिल्ली। ठीक, आई मेट राम इन दिल्ली। अब एक चीज़ बताइए, क्या मैंने यहाँ पर ये जो राम लिखा है ये सही लिखा है? क्या मैंने ये पे राम जो लिखा है ये सही लिखा है? नहीं सही। क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि मैं किसी पार्टिकुलर राम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राम से मिला था। कहाँ? दिल्ली में। किसी पार्टिकुलर राम की बात कर रहा हूँ। तो यानी जब ये पार्टिकुलर राम की बात चलेगी तो इसका हमें जो आर जो है वो कैपिटल बनाना पड़ेगा, है? आर जो है कैपिटल बनाना पड़ेगा। ठीक, तभी तो सही होगा, तभी तो मैं बता सकता हूँ। अब मैंने राम लिख दिया, अब क्या पता किस राम की बात चल रही है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला? आई मेट राम इन दिल्ली, मैं राम से दिल्ली में मिला था। अब ये किसी पार्टिकुलर राम की बात चल रही है, यानी ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक, अब ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक, ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है भाई, ये भी अपने आप में प्रॉपर है, ये भी अपने आप में प्रॉपर है। यदि मैं दिल्ली की बात करूँ तो हाँ मैं दिल्ली में ही मिला था। मैं इसे कोई चेंज नहीं कर सकता कि हाँ मैं गाजियाबाद या गुड़गांव में जाकर मिला था। दिल्ली में मिला था, दिल्ली में ही मिला था। राम से मिला था, राम से ही मिला था। ये अपने आप में पार्टिकुलर है, ये भी अपने आप में पार्टिकुलर है। इसका मतलब ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस था हमने यहाँ कैपिटल स्मॉल आर बनाया था वो गलत था। ये एरर आ सकता है इस प्रकार से। यदि मैं पूछूं सेंटेंस के अंदर ये एरर आ सकता है। ठीक है, 12th वाले जितने भी बच्चे हैं 12th वाले देख लें, ये सिंटैक्स का हमारा एक सेंटेंस बन चुका है। क्या? आई मेट, यदि यहाँ पर ये स्मॉल आर ए एम दिखा दिया आपको तो इसे आपको स्मॉल आर करना ही कैपिटल आर करना पड़ेगा, यानी आई मेट राम इन दिल्ली। ठीक है भाई, अब ये सेंटेंस यहाँ पर जो है हमारा गलत है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ स्मॉल आर है। अब ये जो सही बनेगा वो हमारा कैसे बनेगा? ये जो सही सेंटेंस हमारा बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, आई मेट
राम। अब ये आर कैपिटल बढ़ेगा, इन डेली। ठीक है, अब ये सेंटेंस 100% सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमें एरर देखने मिल सकते हैं सेंटेंस के अंदर। जो सिंटैक्स 12th का टॉपिक है सिंटैक्स, उसके अंदर भी आ सकता है। ये आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा इसे सही करो या इसका सिंटैक्स बनाओ, तो आपको कैसे बनाना है, आर स्मॉल के स्थान पर कैसा करना है, कैपिटल करना है, तभी आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अब देखिए, यदि मैं बात करूं क्या, आई सा ए रैम ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है कि आई सा ए राम ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने एक राम को मैदान में चरते हुए देखा। अब है, अब आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या? मैं बोला क्यों? बोला सर कोई आदमी राम जो चरेगा क्यों, वो तो खाना खाएगा ना, ग्रेजिंग में तो चरना होता है, वो भी ग्राउंड में, घास थोड़ी चरेगा। मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे दोस्तों, ये जो राम है, ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर ये जो राम है क्या है, ये वाला राम, ये राम नहीं है, ये राम नहीं है, ये होता है हमारा रैम। यानी रैम हम कैसे बोलते हैं, बछड़े बोल रहा हूँ, सॉरी, भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, रैम। मेमना जिसे हम बोलते हैं मेमना, ये क्या होता है, मेमना। ठीक है, बेबी शीप, ये क्या है, बेबी शीप, ये इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है। अब ये यहाँ पर कैसा नाउन है, अब ये कॉमन नाउन है। ठीक है भाई, अब ये कॉमन नाउन है, क्योंकि रैम, मेमने तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है। अब यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, कब समझे, नाउन तो है अभी भी है, लेकिन अब यहाँ पर ये कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका मीनिंग यहाँ पर चेंज क्या हो गया, बेबी शीप। अब ये सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, ये 100% सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि इसका मतलब मेमना होता है, मेमना तो चढ़ सकता है ग्राउंड में, चढ़ सकता है नहीं। अब ये मत कहना कि यहाँ कैपिटल आ रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है, राम की बात चल रही है। एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया, बेबी शीप। ठीक है भाई, ठीक भाई। अब देखिए, एक सेंटेंस मैंने क्या लिखा, ही रैम्ड अब बताइए क्या ये सेंटेंस सही है, हैं? क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अब जो ये है, अब ये क्या है, अब ये रैम जो है ये वर्ब है, अब ये वर्ब का काम करेगी, जिसका मतलब क्या होता है, रगड़ना। अब इसका मीनिंग क्या है, रगड़ना। अब ये वर्ब नहीं है, तो क्या सीखे हम, क्या सीखे कि देखो, एक राम ये है, एक रैम ये है, और एक रैम ये है। ठीक, ये तो पार्टिकुलर है, यानी ये प्रॉपर नाउन है। क्या है ये, प्रॉपर नाउन है। ये राम क्या है, आ बेबी शीप। रैम, अब ये क्या है, वर्ब, यानी इसका मीनिंग क्या होता है, रगड़ना। ये कॉमन नाउन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये क्या है, प्रॉपर नाउन। ये अपने आप में प्रॉपर है, ये कॉमन है, और ये वर्ब है। यानी अब देखिए, शब्द एक ही है, वर्ड हमारा सेम है, लेकिन इसका मीनिंग जो है बार बार चेंज हो रहा है। यानी एक शब्द के
बहुत सारे मीनिंग हमारे हो सकते हैं। अब वो हमें देखना है सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। अभी तो मैंने बताया था कि एक सेंटेंस के अंदर शब्द उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएगा, उसका उपयोग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। अब यहाँ पर हमने इसका प्रयोग करा, यानी ये वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, वहाँ पर हमने क्या करा था, नाउन था, तो वो नाउन था, समझे। सॉरी, इसका मतलब रगड़ना नहीं है, इसका मतलब होता है धक्का देना। इसका मतलब क्या होता है, धक्का देना। यानी टू पुश, इसका मतलब क्या होता है, धक्का देना। ठीक है भाई। ये थी हमारे प्रॉपर नाउन की बात। किस नाउन की, प्रॉपर नाउन की बात की। प्रॉपर नाउन हमारा ये है। तो आज समझे कि प्रॉपर नाउन किसे बोलते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक, ये थी हमारे प्रॉपर नाउन की बात। अब बात करते हैं हम सेकंड नाउन कौन सा है हमारा, सेकंड नाउन है हमारा कॉमन नाउन। सेकंड नाउन क्या है हमारा, कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अब यदि इसकी मैं बात करूं तो ये है, इसका मतलब क्या है, कॉमन टू ऑल। ठीक, इसका मतलब क्या है, कॉमन टू ऑल। ठीक, अब मतलब ये कि ये सभी के लिए कॉमन है। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ मैंने लिखा राम, श्याम, धीरज, रोहित, शिवम, रिहान, वसीम, अमरजीत। ठीक है भाई, विकास। ठीक, अब यदि मुझे किसी पार्टिकुलर एक व्यक्ति को इनमें से बुलाना होगा तो मैं उसका नाम लूंगा, सीधे बुला दूंगा। ठीक है भाई। यानी यदि मुझे मान लो राम को बुलाना हो तो मैं राम का नाम लूंगा, सीधी सी बात है, राम आ जाएगा। रिहान को बुलाना होगा तो मैं रिहान का नाम लूंगा, रिहान आ जाएगा। विकास को बुलाना होगा तो मैं विकास का नाम लूंगा, विकास आ जाएगा। यानी ये अपने आप में क्या है, प्रॉपर है। और यदि मुझे इन सभी को बुलाना हो तो मैं अब अलग अलग इनका नाम थोड़ी लूंगा। यदि मुझे इन्हें सभी को बुलाना हो कि भाई सारे आ जाओ, तो मैं अभी अलग अलग इनका नाम थोड़ी लूंगा, है कि हाँ भाई राम, श्याम, धीरज, रोहित, नहीं ना। फिर तो मैं इनकी जो एक जाति बन जाती है हमारी, यानी इन्हें मैं क्या बोल दूंगा, बॉयज कम हेयर। यानी अब ये जो है सारी जाति को प्रदान, मतलब ये लड़कों की सारी जाति की बात चल रही है, यहाँ सारे लड़कों की बात चली, जाति का मतलब है सभी लड़कों की बात चली। तो सभी लड़कों को मुझे बुलाना होगा तो मैं कैसे बुलाऊंगा, बॉयज, बॉय बोलूंगा ना, बोलूंगा नहीं बोलूंगा। अब मैं इन्हें राम श्याम नाम अलग अलग थोड़ी बोलूंगा। तो एक चीज़ क्या सीखे हम इसमें, देखिए एक चीज़ हम क्या सीखे, अब ये हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल की बात करी जाए, यदि एग्जाम्पल की बात चली जाए तो टीचर है ना। एग्जाम्पल की बात करी जाए, टीचर हुआ, बॉय हुआ, प्लेयर हुआ, गर्ल हुआ। ठीक, क्रिकेटर हुआ, है नी, डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, ठीक, ये है। यदि मैं इन्हें अलग अलग, ये सारे क्या हैं, एक जाति को बिलोंग करते हैं। यदि मैं टीचर बोलूँगा यानी ये संपूर्ण टीचर उसमें बिलोंग करेंगे। यदि मुझे किसी पर्सनल टीचर को बुलाना होगा तो मैं उसका नाम लूँगा, यानी उनका नाम लूँगा। ठीक है। बॉय, यदि मुझे लड़कों को बुलाना होगा तो मैं नाम लूँगा, पर्सनल को बुलाऊँगा तो मैं नाम लूँगा। यदि मुझे सभी को बुलाना होगा तो मैं बॉय बोलूँगा। एक चीज़ और, क्या
ये जितने भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे कॉमन नाउन जितने भी हमारे कॉमन नाउन हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है भाई, वो हमारे सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। मतलब ये, यदि मैंने यहाँ क्या लिखा बॉय, तो इनका प्लूरल भी बन सकता है बॉयज़। मैंने क्या लिखा गर्ल, तो यहाँ इनका प्लूरल बन सकता है गर्ल्स। मैंने यहाँ क्या लिखा टीचर, क्या लिखा टीचर, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ टीचर्स, ठीक। यहाँ मैंने लिखा डॉक्टर, यहाँ क्या लिख सकता हूँ डॉक्टर्स, ठीक है भाई। तो एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब जितने भी हमारे कॉमन नाउन हैं उनका प्लूरल हम बना सकते हैं, यानी वो प्लूरल बन सकते हैं। अब यदि मैं बात करूं प्रॉपर नाउन की, यदि मैं बात करूं प्रॉपर नाउन की, मैंने यहाँ लिखा शिवम, यदि मैंने यहाँ लिखा शिवम, तो क्या मैं इसका प्लूरल बना दूंगा शिवम्स? नहीं भाई, क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ शिवम्स? नहीं ना, नहीं लिख सकता ना। यानी यदि मैंने बोला दिल्ली, क्या बोला दिल्ली, तो मैं क्या इसे लिख सकता हूँ डेलीज, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ डेलीज? नहीं ना, यानी वो तो अपने आप में सिंगुलर ही है ना। जब वो सिंगुलर है तो मतलब सिंगुलर ही रहने वाली है, उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। प्लूरल किसका बना सकते हैं हम, देखिए सिंगुलर प्लूरल। कॉमन नाउन हमारे जितने भी हैं सभी का हम प्लूरल बना सकते हैं, सभी का हम सिंगुलर भी बना सकते, सिंगुलर होता है प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है भाई। ये बात हुई हमारी कॉमन नाउन की, ठीक। ये क्या बात हुई हमारी कॉमन नाउन की। अब तीसरा पार्ट हमारा कौन सा आता है? तीसरा पार्ट हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक। इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। अब जो हमारी समूहवाचक संज्ञा होती है उसके बारे में हम सीखेंगे अगली क्लास में। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है भाई। तब तक के लिए जिन्होंने अब ये मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो एक बार जाके पिछली क्लास देखें। मुझे उम्मीद है आपको उसमें से बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। तो तब तक अगली क्लास आए, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऋषिकुल एकेडमी को। जय हिंद, जय भारत।